इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। जितना याद करेंगे उतना सहज तुम्हारा खाद निकलता जाएगा। काहे का खाद निकलता जाएगा? पाप कर्मों का जो खाद पड़ा हुआ है आत्मा में, और धर्म वालों के संग के रंग में आने से कचरा पड़ गया है, वो कचरा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? याद माने योग अग्नि। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसमें तांबा अलग हो जाता है, चांदी अलग हो जाती है। जो मिक्सचरिटी करते हैं सोने में दूसरे दूसरे मेटल की, वो मेटल अलग हो जाता है। तो ऐसे ही तुम जितना जितना बाप को याद करेंगे, तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की खाद निकलती जाएगी। ये खाद किससे आई है? रावण संप्रदाय से आई है। रावण संप्रदाय कब से आया? द्वापर युग से आया। जब से द्वैतवादी धर्म आए तब से ये रावण आया। तो ये रावण की जो धारणाएं हैं, जो हमारे अंदर घुल मिल चुकी हैं, हम उनको नष्ट करने के लिए अगर आबद्ध हैं तो ये पक्की बात है, हमें एक बाप को ही याद करना पड़ेगा। एक के अलावा अगर कोई दूसरा याद आता रहा तो खाद निकलने की गारंटी नहीं है। तो देखो, आग ठंडी होगी तो अलाय नहीं निकलेगी। सोना जब ज्यादा अग्नि में तपाया जाता है, तीव्र अग्नि में तपाया जाता है, तब ही उसकी खाद निकलती है, नहीं तो खाद नहीं निकलती। तुम्हारी भी योग अग्नि जब बहुत तीखी होगी तब तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। इसका मतलब अभी हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम रावण संप्रदाय की दुनिया के बीच में रहते हैं। जब तक ऐसी दुनिया के बीच में रहते हैं तब तक हमारी अलाय बढ़ती जा रही है। पहले 1 गुनी बढ़ती थी जब ज्ञान नहीं लिया था, और अभी ईश्वरीय ज्ञान ले लिया है तो ईश्वर बाप कहते हैं अभी 100 गुना बोझ चढ़ता है अगर श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। तो 100 गुना बोझ चढ़ता है तो अलाय बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। फिर क्या करना चाहिए? कैसे याद करें? दूसरों के संग के रंग में आते हैं तो दूसरे याद आने लग पड़ते हैं। फिर याद कैसे करें? चलते फिरते उठते बैठते, चलते फिरते उठते बैठते ही तो दूसरों का संग का रंग लग जाता है। जंगल में कहीं एक जगह जाके बैठे हैं तो हो सकता है न भी लगे। अच्छा ठीक है, आत्मा तो समझते हैं, 70 साल हो गए आत्मा समझते समझते। ब्रह्मा के द्वारा जब तक पाठ चला तब तक बाप का पक्का स्वरूप बुद्धि में नहीं था। अभी तो बाप का स्वरूप भी पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है, तो भी याद क्यों नहीं रहती? याद टिकती क्यों नहीं है? श्रीमत पर श्री माना श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना नहीं है क्या? श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचान लिया तो मत पर चलना चाहिए। फिर क्यों नहीं चल पाते? पुरानी दुनिया में। अच्छा तो नई दुनिया कहाँ से आवेगी? पुरानी दुनिया में तो पुरानी दुनिया के ही लोग होंगे, पतित लोग होंगे। नई दुनिया में पावन लोग होंगे। अब नई दुनिया तो है नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? मूल बात है कि इस समय बाप गुप्त पार्ट बजाए रहा है। गुप्त पार्ट बजाने के कारण बच्चों की बुद्धि में भी माया भ्रम पैदा कर देती है। क्या भ्रम पैदा कर देती है?
अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय होता है, अभी अभी निश्चय उखड़ जाता है। जब निश्चय उखड़ जाता है तो उल्टी वाणी चलने लग पड़ती है, उल्टे संकल्प चलने लग पड़ते हैं, उल्टी कर्मेंद्रियां कर्म करने लग पड़ती है। माया हमको भरमाई देती है। तो क्या करना चाहिए? गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करने में सारी ताकत लगाई देना चाहिए। जब संसार में वो गुप्त बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो हमको भी बाप की पक्की याद बनी रहेगी। माया फिर हमको वायलोरा नहीं डाल सकेगी। तो युक्ति बताई जाती है, याद और सेवा में लगे रहो। योगाग्नि निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूं, परंतु बच्चों में धारणा होती नहीं। अच्छा, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती है तो मन मनावा, मेरे को याद करो। याद करने से और दूसरे सब्जेक्ट अपने आप पक्के हो जाएंगे। जब गाते हैं योग बल से विश्व की बादशाही, ऐसे तो नहीं कहते ज्ञान बल से विश्व की बादशाही, धारणा बल से विश्व की बादशाही कहते हैं, या सेवा के बल से विश्व की बादशाही नहीं। क्या गाया हुआ है? योग बल से विश्व की बादशाही। तो अगर धारणा नहीं होती है तो तुम याद करने में लग जाओ। याद परिपक्व स्टेज को पहुंचेगी तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही दैवी गुण धारण हो जाएंगे। परंतु बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। ये पतितों की दुनिया है ना। पतितों की दुनिया में संग के रंग से सब पतित बन जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। अभी जिनका राज्य है वो कौन है? पतित है या पावन है? पतित है। और वो ज्ञान भी नहीं लेते। जो गरीब हैं वो ज्ञान उठाते हैं, जो ऊंचे पदमान मर्तबे वाले हैं वो ज्ञान को उठाते ही नहीं। अभी तुमको तो ये पतियों का पति मिल गया है, ज्ञान से कितना संघारते हैं। बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कौन है ये जानते ही नहीं है। कृष्ण को भी भगवान कह दिया, ये तो झूठ बात हो गई। गीता ही झूठी तो उनके बाल बच्चे सब झूठे हो जाते हैं। इसलिए गाते हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। किस बात में झूठ बोलते हैं? सबसे जास्ती किस बात में झूठ बोलते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी। जबकि परमात्मा एक व्यापी होकर के आया है तो भी कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी। बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो वो अज्ञान सुनाते हैं। बाबा क्या ज्ञान सुनाते हैं? कि मैं एक व्यापी एक मुकर्रर रथ में आता हूँ, और वो कहते हैं ये हो नहीं सकता, बाप तो सर्वव्यापी। तो देखो ये बातें कृष्ण नहीं कहते हैं, ये बातें तो बाप कहते हैं। फिर भी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बुद्धि में बैठ गया है कि जो भी गीता आई वो गीता का भगवान साकार में कौन है, तो भी कृष्ण को गीता का भगवान मान लेते हैं। बाप कहते हैं ये कृष्ण दादा लेखराज गीता का साकार भगवान नहीं है। गीता का साकार भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ है, वो ही प्रसिद्ध होना है।